तबीयत इजाज़त दे तो एक सलवात हुसैन मौला की ज़ात पे बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाना। सल्ले अला मोहम्मद आले मोहम्मद वज्जल फरज आले मोहम्मद। फिर भी तकलीफ़ फरमाए एक सलवात सारे बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाना। इजाज़त नौकरी शुरू कीजिए आपके साथ। आपकी भी इजाज़त है, इधर बैठे हुए इधर वालों की भी इजाज़त है। चलो माशाअल्लाह। ज़िक्र के सदका में मालिक आपकी और बानियान खान साहबान की तौफ़ीक़ात, रिज़्क़, इज़्ज़त, सेहत, सलामती ज़िंदगी में मौला मज़ीद इज़ाफ़ा फरमाए। हर मैदान में मालिक बानियान को आप तमाम अज़ादारों को फ़तह व नुसरत अता फरमाए। हर शर से मौला महफूज फरमाए। इमाम ज़मन के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए। हमारे वतन की मेरा अल्लाह हिफाजत फरमाए। अज़ादार और अज़ादारी की मौला हिफाजत फरमाए। खान साहबान के मरहूमीन, आपकी मरहूमीन, मिल्लत के शोहदा मेरा अल्लाह सब के दर्जात मज़ीद बुलंद फरमाए। और आशोब ज़माना है, पुरखतर सदौर है, मालिक आपकी हर अज़ादार की, खान साहबान की मालिक हिफाजत फरमाए। है इजाज़त चंद लम्हात इबादत में गुजारें। थोड़ा थोड़ा यार इजाज़त दे दो जो आगे आगे बैठे। पता नहीं मैं अपनी जानिब से अहलियान मुल्तान क्या पढ़ता, लेकिन जो हुक्म है उसके गिर तवाफ़ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके लिए 1-2 मिनट मुझे आपने मदद करनी है, चुप से नहीं करनी, मुस्करा के करनी है। क्योंकि इतने मुअज़्ज़िज़ीन मुझे मिल गए हैं तो मेरा दिल करता है कि मैं फ़ायदा ले लूँ आपकी मौजूदगी का। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बड़े जलाली नबी गुज़रे हैं। बाज़मत नबी, बाइज़्ज़त नबी, साहिब किताब, साहिब कलमा, साहिब शरीयत, साहिब उम्मत। सिर मारो। ये पहले 2 मिनट तो होते हैं कि जहाँ दिल लगता है, अगली बात तो बच्चे को भी समझ आ जाएगी। खरीदार वही अच्छा होता है जो सोचे समझे बगैर खरीद ले। इधर वाले ठंडे ठंडे हो, या आगे आगे सीटें बदलो तो या मेहरबानी करो। आओ जी सारा। कुरान भरा पड़ा है हजरत मूसा की अजमत से। एक लफ्ज कहना है, उसको खरीदना है, बिल्कुल खरीदना है। आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने अंबिया गुजरे हैं उनमें सबसे ज्यादा मौजज़े हजरत मूसा के हैं। और वो पता है कितने? 9। 1 2 मजा नहीं कर दे आगे बैठ के। हैं भी सबसे ज्यादा और हैं भी सिर्फ 9। क्या मुकाबला करेगा बदबूदार बंदा हुसैन के नाने का, मेरे सरदार मुस्तफ़ा के जो सिर्फ जिस्म के मौजज़े हैं वो 4000 हैं। वाह 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 वाह, आपको वाह वाह है सर। मुश्किल बात पे जो बंदा बोले खरीदार वही अच्छा होता है। अच्छा हो, सुस्ती उतारो यार, ढीले ढीले होके ना देखो। है यार 10 बजे हैं, कौन सी आधी रात होगी जो यूं करके बैठ गए हो? टेक टूक छोड़, जवान आदमी है, फ्रेश होके बहुत। सबसे ज्यादा मौजज़े और वो भी 9। आले मोहम्मद के फजाइल मुफ्त नहीं सुनाए जाते, छेड़ना पड़ता है, लेने के लिए हाथ डालना पड़ता है, वरना फजाइल बेचैन नहीं करते तो उन्हें बाहर निकालते फिरें। बेचैन तब होते हैं जब मजमा करें, वरना चैन की नींद सोते हैं। और मौला की कसम है, ये बच्चे बुच्चे, ये भूख शूख, ये बशरियत ना होती तो ये चीजें बेचने वाली हैं ही नहीं। 1 2 मोबाइल आ लिया, हजरत दाद शाद भी दे 100 बरना बन के वरना बंद कर मोबाइल। अब मेरे साथ मदद करनी है, रास्ता बन गया है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जो उम्मती थे ना, वो मैं बताऊं 2023 में कि कितने थे? 7 लाख थे। वो देखो भिरा बोल पे जी, 7 लाख उम्मती थे। 50 नमाजें वाजिब थी हजरत मूसा की उम्मत पर। 100 रकात नमाज रोजाना पढ़ते थे अल्लाह की। 1 रकात में 2 सजदे होते हैं। 200 सजदा रोज करते थे अल्लाह का। यार आपको वाह वाह है। ओ पीछे से मुझे कीमत मिल गई कांजू साहब, जो इधर वाले बैठे हो ढिले ढिले। ये पूरा मोहल्ला आज 33 नंबर भी ले जाओ तो बड़ी गल है, तुम्हें 100/100 मिलेगा। रात का टाइम है, कबूलियत का वक्त है, दुआ मांग के जाएं।
100 रकात नमाज, 200 सजदा, पक्का पकाया खाना। आसमान से फरिश्ते ले आते थे, मन्ना व सलवा दस्तरखान का नाम है। जमीन पे दस्तरखान फरिश्ते बिछाते, ऊपर आसमान के खाने लगते, भुने हुए तीतर बटेर। मौला की मिंबर की कसम, मौला, हाँ उम्मत का हाल ये है तो नबी कितना लाडला होगा। हाँ, और मौला की कसम है, बड़ा कमाल है ना। एक लफ्ज कहना है मुल्तान की धरती पर, कीमत मिली तो ठीक है, वरना यहीं मसाइब पढ़ते हैं, फिर कल मुलाकात करेंगे। जहाँ ना बिके वहाँ खैमा क्या लगा। अब अच्छा, अगर आपकी, मैं तो यही तो कह रहा हूँ कि कीमत मिल गई तो फिर ठीक है, वरना फिर कल मुलाकात करेंगे। आसमान से खाना आता था तो उनमें मासूम तो सिर्फ हजरत मूसा ही थे। वाह 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 वाह, कमाल क्या बात है। जो हाथ उठ गए ना, हाथों का मैं मकरूज हो गया हूँ। बाकी तो हम जैसे गुनहगार ही थे ना। तो इस अलम पर हाथ है, मैंने कसम खाई है, या मसाइब पढ़ूंगा या फिर सारी रात नौकरी करूंगा। इसका मतलब है आसमान से खाना गुनहगारों के लिए भी आया है, जन्नत से खाना सिर्फ हुसैन मंगा सकता है। ढिले ढिले बंदे अगे अगे बह गए। खुदा दा वास्ता जे तंग ना किया करो। लंगर करने का ढंग है, अली को सलाम करने का फन नहीं आता। जो हाथ खा सकता है वो हाथ बुलंद भी करे। हैदरी, सुभान अल्लाह। बस आपकी फरमाइश पूरी कर रहा हूं अली मेहदी खान। बस लंबा नारा नंबर आए, लंबे नारे तो मुंह नहीं, हाथ उछे। हैदरी, आपके क्या कहने, थोड़े से और फ्रेश हो जाओ ताकि दिल लगे। 2-4 बंदे मायूस है, उनकी वजह से सारे मजमे का नुकसान होना है। 3-4 लोगों की वजह से, इतने ही मायूस थे तो चले जाते। यहां बैठना है तो फिर जरा फ्रेश होकर बैठना है, मुस्कुरा के बैठना है। तुम्हें पता ही नहीं है कि आले मोहम्मद के फजाइल में मुस्कुराने का सवाब कितना है। तफसीर नूर और सकलैन में आपके 5वें मौला, जिसकी आज शहादत की शब मना रहे हो, सरकार बाकर फरमाते, जो बंदा हमारे फजाइल सुने, ना हाथ उठाए, ना दाद दे, कुछ भी ना करे, सिर्फ हमारा नाम सुन के मुस्कुरा पड़े, 50 साल की नमाज तहज्जुद से उस मुस्कुराने का सवाब ज्यादा है। वाह 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 वाह। जो हाथ बुलंद कर रहे हो, ये हाथ हुसैन की अम्मा से खैरात ले रहे हैं। जो हाथ ना उठा सका, पता नहीं क्यों ना उठा सका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर वाले हाथ चाहो यार, शर्मीले पन ना करो, तंग ना करो। हैदरी, हाशमी साहब, सर 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 आप बहुत खूब। जो मुस्कुरा रहे हो कभी दुख ही ना देखो। जेड़े मुंह बड़े बैठे हो तो मुंह ही में। की दलील है। हाँ 2000 औरतें दूध पिलाने आएंगी तो क्या कहने। यार ये फिर अलहदा मौजूद छिड़ जाएंगे। ये पहले थके हुए हैं, नहीं थके हुए। 1 2 4 5 बंदे नहीं थके हुए। ये जड़े अगू फंसे बैठे हैं। हाँ पता है, मैं एक बात करूं फिर कीमत मिलेगी। अपने घर खड़े हैं, जे को घरों मिले हो बाहरों नहीं मंगदा। बाहरों वो बाल मंगदे जड़ा घरों भुखा होवे। असा को बेसा को उथु दात मिली तो उथु मिली नहीं, साको घरों मिली। हुण तो आखिरी सराइकी खड़ा, जे सराइकी समझ नहीं आती तो मुल्तान छोड़ आके बे इलाके च बन पे। पता नहीं कितनी लज्जत थी अबू तालिब के घर के खानों में कि जिन्हें भूख नहीं लगती वो भी मांगने आ गए। मौला आपको इज्जत अता फरमाए यार। मौला आपके घरों पर रहमत बरकत नज़ूल फरमावे से। जल्दी छाते अला में एक बारी हाथ ऊंचा। हैदरी, आपकी क्या बात है जो आधी रात को 10 बजे 10:30 बजे इतनी कीमत दे रहे हो, 3 बजे के बैठे हो। फिर आका ये जरूरी नहीं कि बंदा कोई 1-2 लाख का सूट पहने, कोई 20-25 करोड़ का बंगला डाले, कोई 4-5 करोड़ की गाड़ी पे चढ़े तो फिर अली दिल में आता है। अली बंगले नहीं वेंदा, अली दिल देखता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस आप मुझे छेड़ी जा रहे हैं, ये मुझे छोड़ी जा रहे हैं। नहीं छोड़ रहे,
वादा हो गया। देखो हुसैन के खैमे के नीचे बैठे हो, अब वादा करोगे तो फिर निभाना पड़ेगा, वरना करो ही ना। गली का वादा और है, खैमा हुसैन के नीचे किया हुआ वादा और है। मजलिस ऐसी पाक जगह फिर कहाँ मिलेगी तुम्हें? पका पकाया खाना। चलो वहीं पे आ जाते हैं। आसमान से आता था, 7 लाख बंदा इकट्ठे बैठ के खाना खाता था। वाह 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 वाह। और एक जाते जाते आपको एक नुस्खा दे जाऊं। आपके मौला फरमाते हैं कि जब दस्तरखान पे तुम बैठो खाना खाने के लिए तो ज्यादा देर लगाया करो खाने में। इन्हें सटेंदा गया तो खांदा गया, निकल ना गया। आराम आराम से खाओ, ज्यादा देर दस्तरखान पे बैठे रहो। मौला इसकी वजह क्या है? फरमाया जितनी देर तुम दस्तरखान पे बैठ के खाना खाते हो उतनी देर अल्लाह जिंदगी में शुमार नहीं करता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये जो हाथ नहीं उठा सके हैं बड़े बंदे होवोगे। जब हुसैन की मजलिस में आना है ना तो अपनी इज्जत बहर रख के आनी है, यहाँ नौकर बन के आना है। क्यों बोला मेहरबानी? तो पूछा गया मौला वो जिंदगी में शुमार क्यों नहीं करता? फरमाया उसके अदल के खिलाफ है कि बंदा उसका दिया हुआ रिज्क भी खाए और वो जिंदगी भी गिने। वाह 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 वाह। सिर मारने वाले जिंदाबाद हो जा। मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी। उर्दू की समझ आ रही है ना सबको? जिसे आ रही चलो वो तो बोलता रहे। और बिस्मिल्लाह। मौला सेहत सलामती अता फरमाए। लौह महफूज पर साल नहीं लिखे हुए कि बंदा इतने साल जिएगा। सांसें लिखी हुई हैं कि इतनी सांसें लेगा। करीब की बात है, सांसें लिखी हुई हैं। और यही भी आपके छठे मौला से पूछा गया मौला अल्लाह कादिर मुतलक है, वो सांस के बगैर भी जिंदा रख सकता है बंदे को, ये सांस का सिलसिला क्यों रखा? फरमाते अल्लाह को इंतजार होता है शायद अगली सांस में अली को मान ले। एक दो जो हाथ ना उठा सका जवान होकर, बुजुर्ग हाथ ना भी उठाए तो खैर है सरकार। जवानों के हाथ बुलंद है बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। खान जी मौला और इज्जतें अता फरमाए, मौला और सेहत अता फरमाए मेरे खान साहबान को, आपको, सरदारों को, अज़ादारों को। जेड़े चुप बैठे हो झोलियां भर के जाओ, जेड़े बोल दे पे हो तो सर राजी राजी है। हाँ जनाब यार ये तो फिर सारी रात लग जाएगी, पता नहीं क्या। ना 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 ना, इस बात की इजाजत नहीं है। वो भी यहाँ पे ना, हुसैन के घर में जो आ गया वो ठीक है। हुसैन यार जुमला मैं कहूं और आप कीमत ना दें तो फिर मैं शिकायत लगाऊं अली से। बंदे जुल्म में खतरनाक होते हैं, हुसैन करम में खतरनाक है। हुसैन के करम से डर लगता है कि हम क्या हैं और करम क्या है। हाथ चाया करो यार, और तारे हाथ चावण नाल सारा हौसला बुलंद हो वेंदे यार। सारा दिल कर जाता कि ये भी सुनाऊं, ये भी सुनाऊं, ये भी सुनाऊं। तुसा सिर मारो तो दिल दुख दे। सुभान अल्लाह। मुझे खान जी ऐसे लोगों की मुलाकात करवा दी कि मेरा थकावट उतर गई सारे दिन की। मैं खुशामद नहीं कर रहा, जड़ा बंदा उबासी बैठा मरे दे घर बने साकू ना समावे। इतनी रूहानियत बरस रही है कि आपको पता है या नहीं, मुझे मैं देख रहा हूं कि पता नहीं कौन राजी हो रहा है। बस सिर्फ झोली फैलाने की देर है। ये जो हाथ उठाते हो ये हाथ मेरी दाद के लिए नहीं, जनाब की खैरात के लिए है। एक दिन हजरत मूसा की उम्मत ने मूसा से कहा, नखरा देखना। उन्होंने कहा सरकार अब आसमान के खाने बंद, ये हम खा खा के तंग आ गए हैं, साढ़े मुंह पै गए। अब हमें जमीन का रिज्क चाहिए, हम खुद बोएं, खुद काटें और अपनी टेस्ट के, अपने मजे के, अपने मिजाज के खुद खाने पका पका के खाएं। 20 मिनट हो गया मुझे मिन्नत करते हुए जनाब की।
अब नहीं होती। लाइव कैमरे लगे होते हैं, बार बार हाथ बांध बांध करके मर गए हैं। एक अली सुना है, हाथ भी बांधे। इतना नखरा भी क्या आ गया है यार, खुदा का वास्ता सर तो उठाना। यानी जब आप सूरत बकरा पढ़ेंगे तो उसमें ये सारा लिखा हुआ है, थोम, प्याज, दालें। वाह 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 वाह, ये दरमियान वाले मेहरबानी करो सही, ये सारा उसी में लिखा हुआ है। अगर हम गरीबों को काफिर कहने से किसी के बच्चे बुच्चे पाल रहे हैं ना, तो हम किसी के बच्चों के रिस्क रोटी के दुश्मन नहीं। सानू काफिर आखी रख तो बाल पाली रख, बंगले बनाई रख तो गाड़ियां ली रख। जो ना बोलेगा कब्र में अली के सामने उसकी शिकायत लगाऊंगा। हद नहीं हो गई? हमें कुरान से थूम मिल गया है, तुम्हें अली भी नहीं मिला। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। जो हाथ उठा सकते हो एक बार हाथ चाह के आंखों, अली हक, अली हक। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सर आपको वाह वाह, सर आपको वाह वाह, इन हाथों को वाह वाह, आपको वाह वाह मेरे चंदा। जो जवान हाथ उठाते हो कसम से अली की बेटी आप राजी हो जाती है। बुजुर्ग हाथ ना भी उठाए तो खैर होती है। आपने बहुत बड़ी बात की, आपने कमाल कर दिया है कि आपने वसूल की है। हाँ, हजरत मूसा चूंकि कलीमुल्लाह थे, अल्लाह से कलाम करते थे, इस पे बहस नहीं करते। चर चर हो जाएंगे कलेजे। मैं इतना बदहौसला नहीं हूं कि जो अली है वो सारा सुना दें, नहीं, कुछ रहने भी दें। जितना है नुतफे की पैदावार कितना बर्दाश्त करेगा अली को। व्हाट्सअप का शिया अपने ड्राइंग रूम में बैठ के व्हाट्सअप नहीं, मैदान में आ। इधर वाले ठंडे ना हो जाओ जवान, मेहरबानी करो। बार बार जनाब की मिन्नत कर रहा हूं, नाराज नहीं होना। अच्छा अच्छा, मलांगे तो खैर है। हाँ यार, मौला की इज्जत की कसम है, हजरत मीसा में तमार का मैंने फरमान पढ़ा है खान जी। मेरा दिल करता है मैं उड़ जाऊं, मैं कहीं चला जाऊं, मैं विलायत के समंदर में गोता जानूं और तब से मदहोश हूं। मिसम कहता है जब तक लोग तुम्हें इश्क अली में पागल ना कहें तुम मोमिन ही नहीं हो। सुभान अल्लाह। कोई हाथ है जो नीचे ना रह जाए यार, जो जवानों के हाथ है। आपकी मेहरबानी है सर। इमाम हुसैन आपको ज्यादा इज्जत अता फरमाए। 3 बजे से आप यहाँ बैठे हैं, गर्मी की शिद्दत आपने भुगताई है। हुसैन की अम्मा आप पर राजी है। हाथ ऊंचे हैदरी या अली, है ताकत थोड़ी सी। फिर एक दफा पूछ लो, 1 2 4 5 बंदे जिया जिया। मेहरबानी करो सारे, या तो मेहरबानी करो। हजरत मूसा तूर पे सवार हुए, अगले दिन हम कलाम होते रहे अल्लाह से। ये तो 5-6 दिन चाहिए इसी कलाम को समझाने में भी। हाँ, मौला की समय क्या करे। ये जो वाह वाह वाला लालच है, ये भी तुमने हमारे गर्दन में डाला है, ये भी लेनी पड़ती है। अब क्या करें, डाला है तो फिर भुगतो। लेकिन बात तो फिर कमाल है ना जी। छुट्टी का वक्त, तो अल्लाह ने कहा मूसा आप जाओ, कल आना। कलीम ने हाथ बांधे। अल्लाह कहते क्या कहना चाहता, अल्लाह को पता तो था इसने क्या कहना है, जानबूझ के पूछा था कि हम तक बात पहुंचते। मूसा कहते परवरदिगार मैं नहीं कह रहा सुभान अल्लाह, उम्मत कह रही है। क्या कह रही है मूसा, तेरी उम्मत। परवरदिगार वो कहते हैं जी अब हमें आसमान का रिज्क नहीं चाहिए। है काश ये जुमला मैं सुनता, पढ़ता कोई और। मैं पढ़दा चंगा हाँ या नहीं, मैं सुनदा बड़ा चंगा। सुनना भी हर किसी को नहीं आता, सुनते सारे हैं पर सुनता कोई कोई है। उनके चेहरे हमारे सामने होते हैं, बाकियों से हम जबरदस्ती दाद लेते हैं, पर जो खरीदार है वो निकल आएगा। अल्लाह कहते क्या कहती है वो तेरी मूसा। कहते जी परवरदिगार वो कह रहे हैं आसमान के खाने बंद, तो हमें जमीन का रिज्क चाहिए। हम खुद बोएं, खुद काटे, खुद पका के खाएं।
झूले पर हाथ, मौला के ताजिए पर हाथ, अलम पर हाथ, बावजूद 14 की बारगाह में हूँ। झूठे पे अल्लाह ने कुरान में लानत की है। झूठ बंदा ड्राइंग रूम में भी बोले तो अल्लाह लानत करता है। मैं कब्र हुसैन में बोल के कहाँ जाऊंगा। जब मूसा ने कहा ना परवरदिगार उम्मत जमीन का रिज्क मांगती है, कसम खाइए मैंने तेरे छठे मौला फरमाते हैं लहजे कुदरत में जलाल पैदा हुआ और अल्लाह ने कहा सुन मूसा, पहले हम रिज्क भेजते थे आसमान से, हमने तेरी कौम से कोई मुतालबा, कोई जजा, कोई सिला नहीं मांगा। अब इन्होंने रिज्क मांगा है मूसा जमीन का, जमीन का मालिक कोई और है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। जिसकी छत पे अलामा है हाथ ऊंचे है गरी। क्या लोग मिल गए यार खान जी, कसम से मौला आपकी जिंदगी दराज फरमाए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हाथ चाओ सही, हाथ चाओ सही, खैरात घिनो रल के हैदरी। बिस्मिल्लाह। इधर वाले क्यों ठंडे। मूसा जमीन का मालिक कोई और है, जिसे जमीन के मालिक का नहीं पता वली की जान छोड़े। हैदरी अली। अल्लाह की पूरी कायनात में एक मेरे और आपके मुर्शिद अली हैं, शाह विलायत, जिनका लक़ब है अबू तुराब। अबू तुराब का मानी तुराब का अब्बा नहीं, तुराब का मालिक। जिस तरह हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का लक़ब है अबल फजल, फजल का बाबा नहीं। हजरत अब्बास के 4 बेटे हैं, मैं चारों के नाम बताता हूं। कासिम, मोहम्मद, जाफर, उबैदुल्ला। 3 करबला के शहीद हैं, 1 मदीने में था। ओ गाजी, तुम्हारी तो गाड़ियों पे लिखा हुआ है नौकर गाजी दे, तो फिर नौकर गाजी दे गए किधर है। अभी 4 साल के गाजी थे जब अमीरुल मोमिनीन फरमाते थे ये मेरा अबल फजल बेटा है। क्या मतलब? फरमाया जितना अल्लाह का फजल है वो अब्बास के कब्जे में है। तुमने इस घर को क्या समझा है बंधु ने? कोई हाथ नीचे ना रह जाए जिसकी छत पे अलम है मेरे मुर्शिद अब्बास का। लुत्फ लिया करो फजाइल का। हाँ, वरना करबला में जाके मंजर देख, करबला में मंजर देख, इक्तदार देख। हजरत अब्बास का ये हुसैन का रोजा है, ये हजरत अब्बास का है। क्या इक्तदार रखता है उम्मुल बनीन का बेटा। हुसैन की मौजूदगी में बाबुल हवाइज अब्बास है। जो हाथ नहीं उठा सका उसे मैं समझा ना सका, वरना तेरी छत पे अलामत गाजी को सलाम कैसे ना करे। मजलिस एक नहीं पढ़ी जा रही, खमसा पढ़ा जा रहा है, और आपकी वजह से पढ़ा जा रहा है, बीबी के करम से पढ़ा जा रहा है, रूहानियत की वजह से पढ़ा जा रहा है। पता नहीं कौन राजी है, मुझे नहीं पता इस बात का, पर जो है वो है। आप पर, बानियान पर, अज़ादारों पर, मजलिस पर करम हो रहा है। हाँ, आपके क्या कहने। मूसा जमीन का मालिक कोई और है। थक गए तो बस करें। अच्छा, लिहाजा अगर तेरी उम्मत ने जमीन का रिज़्क खाना है तो एक काम करें। जमीन का मालिक कौन है? अली शहंशाह ना। इधर वालों, अली शहंशाह। यही वजह है कि बंदा जो भी मरे, जो भी बंदा मरे, कब्र में कुर्सी अली की लगती है। और मैं चक्कर में रहा कि क्यों अली की क्यों आते हैं। अब मुझे समझ आई, आज समझ आई। मेरा बच्चा मोबाइल आ लिया, थोड़ा थोड़ा हंसदा रही। आज समझ आई कि वो जो 6-7 फुट का टुकड़ा है ना जमीन का, वो मरने वाले के नाम लगता है। तो जब इंतकाल हो तो मालिक का होना जरूरी है। वाह 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 वाह, क्या बरकत वाली मजलिस हो रही है कसम से। क्या रूहानियत बरस रही है। आंखें होनी चाहिए देखने वाली, अंधा नहीं होना चाहिए बंदे को। कलंदर, आवाज नहीं निकली तुम्हारी, फेफड़ा नहीं है, ताकत लगाओ। दम दम कलंदर।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर मूसा तेरी उम्मत ने जमीन का रिज़्क़ खाना है तो एक काम करें, क्या मूसा जो तेरी बस्ती है, शहर, हजरत मूसा के शहर का नाम था अरीहा, अलिफ रे ये हे अलिफ हा, अरीहा। ये पुराना मजहब है, हिंदू मजहब कदीम है, ये उससे भी कदीम है। अरीहा, मूसा जो तेरी बस्ती है ना, उसका जो बड़ा दरवाजा है, मेन गेट, जहां से उम्मत गुजर के शहर में जाती है। वाह 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 यार, वाह 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 वाह। मैं कंजूस खतीब ही नहीं हूं, जो खरीदार पहुंच जाए मैं उसे वाह वाह जरूर करता हूं। अपनी उम्मत से कहे फदखुलुल बाबा सुज्जदुम व कूलू हित्ततुन नगफिर लकुम खतायाकुम व सनज़ीदुल मोहसिनीन। बिस्मिल्लाह। अल्लाह कहते मूसा अपनी उम्मत से कहे, वो 200 सजदा याद है कि भूल गया कि 200 सजदा अल्लाह का रोज करते थे। अपनी उम्मत से कहे एक सजदा इस दरवाजे पे करें। आपको वाह वाह है, जिन्होंने सर मारा उनको ढेर सारी वाह वाह है। क्या फायदा उस जबान का जिस जबान से जिक्र अली ना हो सके, सुबहान अल्लाह ही ना निकल सके, अली का नाम ही ना जारी हो सके, तो उसका फायदा कोई ना हो सका। लेकिन आप अली अली कर रहे हैं। अपनी उम्मत से कहे इस दरवाजे पे एक सजदा करें, दाखिल होने से पहले सर सजदे में रखें, वकूलू और कहें, यानी सर सजदे में हो और कहें जबान से, कूलू कहें, हित्ता हित्ता, मैं होता तो दाद देता, हित्ता। बस एक सजदा जबान से कहना है, हित्ता, गुनाह माफ, खताएं माफ। वाह 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 वाह। 5-7 बंदे हैं जो छेड़ी जा रहे हैं, बाकियों का फायदा हो रहा है। सारे छेड़ नहीं रहे हैं, छेड़ने वाले थोड़े, फायदा सबका हो रहा है। सर सजदे में रखे और कहें हित्ता हित्ता नगफिर लकुम खतायाकुम, खताएं माफ, गुनाह माफ, मोहसिनीन को ज्यादा दूंगा। मेरे सरदारों के मौला इज्जत सिहत सलामती में मजीद इजाफा फरमाए। तुम भी झोलियां भर के जाओ, मैं भी झोली उठा के तेरे शहर में मेहमान बन के हूं। मेहमान को खाली नहीं भेजा जाता, जिसे मेहमान का पता है कि उसके कितने आदाब हैं, वो खाली नहीं भेज सकता मुझे। हुसैन का जाकिर भी हूं, तेरा मेहमान भी। इसी जुमले पे बोली, कहा मूसा की उम्मत, अल्लाह उनसे कह रहे सर सजदे में रख के कहो हित्ता हित्ता हित्ता। पासपोर्ट तेरा, काजू साहब के साथ चलते हैं, मैं तुम्हें नजफ ले चलता हूं, खर्चा मेरा। आज भी नजफ अली के दरवाजे पर लिखा हुआ है, अस्सलामु अलैका या बाबल हित्ता, ऐ गुनाह माफ करने वाला अली। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। जो हाथ नीचे रह गया है, अल्लाह करे वो शिया का हाथ ना हो। बाकी जो भी है मेहमान है हमारा, हम उसकी इज्जत करते हैं। हाथ ऊंचे, हैदरी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ऐ गुनाहों की बख्शिश का दरवाजा। आपके क्या कहने, हक पाए हो, हुक्म क्या है, दिल से कहना है, ऐसे नहीं बिस्मिल्लाह कहनी। मुझे हुसैन के इस्म की कसम, सामने मेरे मौला का नाम आ गया है। मुझे सर पे कुरान रख, झूठ बोलूं तो मैं बीबी का मुजरिम। खान जी आपका पूरा पिंडाल उठ के उड़ के नजफ चला जाए, वापस आ जाए, तो अली का हक हमसे अदा नहीं हो सकता। ये हाथ बांध के रात के 11:15 बजे जाफर हर हलाली की, मवाली की, बच्चे बुजुर्ग जवान की मिन्नत करके जा रहा हूं। कायनात के अगर गुनाह करके बंदा मर जाए, वो गफूर और रहीम है, माफ कर देगा। बस एक अली को भाव के नहीं मरना। हाथ यहीं पे रखना, यहीं पे रखना, यहीं पे रखना, यहीं पे रखना, हाथ नीचे नहीं करने। चूंकि अल्लाह अली के दुश्मन पे इतना गजबनाक है, इतना गजबनाक है, उसने ऐलान किया है, मैं कुत्ते को जन्नत दूंगा, अली के दुश्मन को। दबा के साथ दिल बोला, मेरा हाजत रवा बोला, दोनों हाथ बुलंद करके बोला, बोला निलाल कलंदर।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई हाथ है जो अली से खैरात ले जाए? कोई है जो जनाब सैयदा से खैरात ले जाए? यार ये तो हम हाँ जी, ए जन्नत किसी काम की जजा नहीं, सिर्फ अली की मोहब्बत की जजा है। और जहन्नम भी किसी गुनाह की सजा नहीं, सिर्फ अली की दुश्मनी की सजा है। लो लो अलीयुन अलीयुन वलीयुल्लाह, बोलो चा, बोलो चा, अलीयुन वलीयुल्लाह। एक बार हाथ से ओचा हैदरिया। हाँ, आप जाग गए बस। अब अली के शिया खुश हो गए तो और हमें क्या चाहिए? आपकी मुस्कुराहट ही तो मांग रहे हैं। आए गुनाहों की बख्शिश का दरवाजा, या अली। हम तो भला कर रहे हैं बहुत लोगों का कि यार अली को मान ले, चलो जहन्नम से बच जाए। बाकी मर्जी हर किसी की। हाँ खैर है, अली मिन्नत वाला पीर ही नहीं। अली ने खत नहीं लिखा था कि मुझे तुम जरूर मानना, कि जब तक तुम आदम के बच्चे मुझे नहीं मानोगे मैं मानने ही नहीं जाऊंगा। जी अलम पर मेरा हाथ है। आधी रात को मैंने आपके हसन मौला का फरमान पढ़ा, मैंने कहा वाह। वो सारे घर वाले जाग पड़े आधी रात को, ये वाह कर रहे इसको क्या बनी। जो जब घर वालों को सुनाया पूरे घर ने कहा वाह। आज इतने सरदार तशरीफ फरमा हो कि 5 बंदे तो खुश हो जाएंगे, वैसे तो मेरा दिल नहीं भरेगा। हसन फरमाते पूरी दुनिया अगर मेरे बाबा को मानना छोड़ भी देना तो मेरे बाबा की जूती की नोक को भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों? फरमाते मैं हसन जो अली का शिया हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बरकत है आपकी वजह से, नीयत की वजह से बरकत होती है। जिसकी छत पे अला मैं फेफड़ा ठीक है, थोड़ा खर्च करिए, ऊंचा बोलो हैदरी। बस सिमट गया हूं फिर। चलें फिर, आपने कहा कहां सिमटे तो फिर चलें। कूफा के मिंबर पर अमीरुल मोमिनीन बैठे थे तो एक बंदा अली के सामने आ गया, उसका नाम किताब में लिखा हजरत अल्लामा सैयद हाशिम बहरानी जैसे आलम रब्बानी ने लिखा है। ये वाकया, ये वो खुश नसीब आलिम है कि जो नजफ जाकर अली को सलाम करते थे तो अली जवाब देते थे। दर वालों की तक की नहीं पड़ी, अली जवाब दे रहा है। यार तुम तो वाहवाही नहीं कर रहे हो। बिस्मिल्लाह सही हैदरी। यार उनकी किताब है मदीनतुल मुअज्जज, उन्होंने भी वाकया लिखा है। दम्मा तो साकबा में उर्दू तर्जमा हो गया, हर घर में तकरीबन होती है, उसमें भी लिखा हुआ है। यार कसम से हमारा दिल करता है कि अगर छेड़छाड़ी होती रहे ना तो फिर पता नहीं कौन कौन से जौहर मोती दिए जाए, वरना जहाँ थक जाए तो फिर कल सही, फिर कल सही, फिर अगले दिन सही। मजलिसें तो रोज ही हैं। जहाँ जब आपका दिल अच्छा लगे फिर खरीद लेना। और वैसे है तो बंदा अली के सामने आ गया, कांप रहा है। सफवान अकहल उसका नाम है और अली का शिया था, मुहिब था। अली उसे देखकर कहते मुहिब है तू मेरा, क्यों कांप रहा है? उसने कहा मौला मुझसे ना एक गुनाह हो गया है, गुनाह सरजद हो गया। जलाल में आ गया अबुल हसन, तो मेरे पास क्या करने आए? शर्म नहीं आई मेरा शिया हो के गुनाह में मुंह मारता है? हाँ, जितनी अल्लाह इज्जत दे या नेमत दे उतनी जिम्मेदारी बढ़ती है। अगर अल्लाह ने आपको अली दिया है तो जिम्मेदारी में इजाफा है। विलायत की आड़ में बदमाशियां नहीं करनी। सर मारो खैर है, ये भी तो हक है ना। और ये तो पक्की बात है कि अल्लाह तुम्हें जहन्नम नहीं फेंकता, लेकिन क्या मजा आए कयामत वाले दिन कि हम अली को सजदा करके कहें कि या अली आपकी तो मेहरबानी,
कि आपकी विलायत की वजह से फरिश्तों ने हमारे गुनाह लिखे ही नहीं, यालियन से पूछ हमने किए ही नहीं। एक दो बाकी गुनाहगार हैं, क्यों घबरा गए हो? अली का मुनकर गुनाहगार है। सबसे बड़ा गुनाहगार तो वही है, बाकी ये तो इस पे न छेड़ मुझे, फिर कहेंगे कि पता नहीं क्या कर गया। जागना उसने कहा मौला मुझसे गुनाह, अली फरमाते फिर मैं क्या करूं? कहते या अली इस गुनाह की सजा कयामत के दिन मुझे अल्लाह ने देनी है, तो वहां तो पूरी खुदाई होगी, वहां ज्यादा मैं शर्मिंदा हूंगा। तू अल्लाह का बाइख्तियार वली है। वाह 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 वाह, मिल गई मुझे कीमत। या अली मुझे इस गुनाह की सजा इसी जहान में आप दे दें ताकि मैं माशर की शर्मिंदगी से बचूं। क्या कमाल के लोग गुजरे हैं। अली फरमाते फिर तेरे इस गुनाह की 3 सजाएं बनती हैं, देनी एक है तीनों में से। अब तू बता कौन सी दूं? मौला कौन सी बनती हैं? फरमाता या तो तुझे जला दूं, या तुझे बिठा कर तेरे ऊपर दीवार गिरा दूं और तू जमीन में धंस जाए, या अपनी तलवार से तुझे कत्ल कर दूं। कहते या अली हसनैन जी हैं, जितनी मर्जी सजा दे, ये तलवार से मुझे ना मारें। अली फरमाते वो क्यों? कहते सरकार जिस पे तेरी जुल्फकार चल जाए उस पे जन्नत हराम। अब आपका मजमा थक गया, वरना मैं नहीं थका। मैं कसम से इश्क में खड़ा हूं, किसने मुझे हथौड़ा मारा हुआ है? कहते मौला बस जो मर्जी, ठीक है मुझे जला दो। ठीक है अली फरमाते चल ठीक है कल आई तुझे जलाएंगे। आया हजरत अम्मार यासिर से अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, अम्मार ये कूफा के गिरद नवाह में जितनी बस्तियां हैं यहाँ ऐलान कर कि जिसने कल फुला चिटियल मैदान में अली अपने एक शिया को गुनाह की सजा देने लगाए, जिसने मंजर देखना हो वहां पहुंचे। वो अली है, वो बेचारा माशर के रश से घबराया हुआ था, अली ने जमीन पे माशर लगा दिया। अब अली के मानने वाले होते ही थोड़े हैं, इसमें कामयाबी मोमिन की है। अली के मानने वाले कितने होते हैं बाबा जी? क्यों चुप कर गए? हमेशा कलील तादाद में होते हैं, बाकी तमाशाई ज्यादा। एक 100 गठड़ी मंगाई थी अली ने सरकंडे की, सरकंडा काना नहरों के किनारों पे उगाता है, वो भी गठड़ी पड़ी है, बंदे ही बंदे, रश ही रश इकट्ठे हो, पता नहीं क्या सजा है, क्या होता है, इसका अपना ही शिया है। हाँ बंदे ही बंदे आ गए, सफ़वान या कहलवी आ गया, लुत्फ ले रहे हैं सरकार। अस्सलाम वालेकुम या अबुल हसन या अमीरुल मोमिनीन। अली फरमाते मेरा भी सलाम। आ गया तू? जी सरकार। फरमाते तूने कहा था कि मुझे जला दो, वो सरकंडों के दरमियान में बैठे, इनको आग लगा, जल जा। कहते सरकार हुक्म हो गया, जाने लगा हूं, पर एक काम कर लूं? फरमाते कर ले। डरता डरता आगे बढ़ा, अली के कदमों पे हाथ रख के, मैं होता तो दाद दे देता। हाय हाय हाय, लुत्फ लेना और बात है। हाँ ये करीबी देखो भाईजान, अब मैं आपको क्या बताऊं, बंदे को दीन से खारिज उसका गुनाह नहीं करता, अली की दुश्मनी दीन से खारिज करती है। अब थक गए, बस मैं भी सिमट गया हूं, फिर कल मुलाकात करें, कल जरा फ्रेश होके आना, घबरा घबरू के ना सुनना। आखिरी अदालत है अल्लाह की, अल्लाह का सजा याफ्ता, उसे अली के बच्चे माफ कर देते हैं। अल्लाह अकबर। तो जाके कीमत मिलेगी, थोड़ा सा है सांस। वो जाके सरकंडू के दरमियान में बैठा, उस वक्त जो आग जलाने का आला था उसने उसको आग लगाई। काना सरकंडा जलने में टाइम लगता है, तड़ 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 आसमान की सरहद से आग के शोले जा लगे। बंदू ने कान पकड़ के आंखें बंद कर ली, वो जो तमाशा देखने आए थे, अल्लाह अल हफीज, अल्लाह अल हफीज, अल्लाह अल हफीज की तस्बीह पढ़ने लग गए। मुझे अब्बास अलैहिस्सलाम के पाक बाजू की कसम, मुझे मखदूम मौज़मा की मौजूदगी की कसम, पर्दादारों में तशरीफ फरमाए, आपके अंदर 13 बैठे हैं, इनकी कसम, किताब के में से एक हर्फ भी आगे पीछे हो मैं अभी गूंगा हो जाऊं।
तेरा हाथ ना चबे तो तू थक गया होवेगा। जैसे आग के शोले ठंडे होते 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 आग हुई ना ठंडी, हक्की पक्की मखलूक, उसके कपड़ों को भी आग नहीं लगी। अभी मेरा जुमला रहता है, हाथ ऊंचे हैदरी, हाथ नीचे नहीं करने, उसके कपड़ों को भी आग नहीं लगी। पूरे हाथ उठाओ, ढीले ढीले हाथ ना चाहो, उसके कपड़े भी ना जले। एक बंदा मजमा चीर के अली के सामने आके कहता है ये कैसी सजा थी, वो तो जला ही नहीं है। उठा जलाल के आलम में बतूल का शौहर, इसके मुंह पे तमाचा। अली मार के कहते तेरी माँ तेरे गम में मातम करे, मेरा काम था सजा देना, आगे मेरे मवाली को आग नहीं जलाती तो अली क्या करे।